हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे OWS और ये OWS के लिए पार्ट नंबर 28 है, जिसमें हम 1351 से लेके 1400 तक जो है अपने OWS करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने OWS के सिलसिले को। The clandestine copying and distribution of literature banned by the state, उसको बोलते हैं सेमीडेट। सेमीडेट एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब है जो भी प्रतिबंधित साहित्य है उसकी नकल और उसके बारे में जो भी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसकी बात करते हैं। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, कोशिश कर दें। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्लैंडस्टीन क्या होता है? क्लैंडस्टीन जो है एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है चोरी छुपे किया गया कोई भी काम। चोरी छुपे किया गया कोई भी काम, या फिर आप इसको कह सकते हो गुप्त, ठीक है, या फिर कह सकते हो रहस्य। अब आगे देखो, द क्लैंडस्टीन कॉपिंग यानी कि चोरी छुपे अगर कोई काम किया गया है, साहित्य से संबंधित हो सकता है वो, ठीक है, लिटरेचर से संबंधित। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, या फिर या तो चोरी छुपे उसको मतलब कहीं से उठाया गया इन द सेंस कि किसी और ने लिखी थी वो चीज़ और आपने एज इट इज़ उसको कॉपी कर लिया है, या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लिटरेचर को जो कि बैंड है किसी भी स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो उस प्रकार के साहित्य को क्या कहते हैं? सेमीडेट कहते हैं। सेमीडेट एक ऐसा साहित्य होता है जो कि किसी भी स्टेट के द्वारा गैर मतलब अनयूज्ड बैंड होता है वो, ठीक है, बैंड होता है, बट आप उसको क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। अब तो कुछ बात बनी होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। सैनाटोरियम क्या होता है? आरोग्य निवास। नाउन वर्ड के रूप में सैनाटोरियम को हम जानते हैं। एक ऐसी जगह जो कि बहुत अच्छी जलवायु है, जो कि इनवैलिड्स के लिए है। मतलब यहाँ पे इनवैलिड्स के लिए, इनवैलिड्स, वैसे इनवैलिड का मतलब क्या होता है? अमान्य होता है, तर्कहीन कह सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों मतलब हैं ही नहीं। यहाँ पे मतलब हुआ एक प्रकार से रोगी, ठीक है, रोगी। इनवैलिड्स के लिए अच्छी क्लाइमेट, उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे उनको जाके शांति मिलती है, सैनाटोरियम, ठीक है, आरोग्य निवास। द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, उसको सैंक्टिटी कहेंगे। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता। पवित्रता के लिए एक वर्ड और है पियस, ठीक है, एक होता है प्योर, ठीक है। इस तरीके के कुछ वर्ड्स और भी होते हैं। ए प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, या फिर अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये सेंचुरी होता है। अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लडशेड, उसको बोलते हैं सैंग्विनरी। सैंग्विनरी एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है रक्तपातपूर्ण। देखो, एक बैटल यानी कि एक युद्ध का स्थान, या फिर जिस भी जगह पे कुछ ऐसा इन्वॉल्व है जहाँ पे रक्तपात हुआ है, ब्लड शेड हुआ है, तो ये ब्लड शेड को आप सैंग्विनरी के साथ जो है रिलेट कर सकते हो। देखो, ये थोड़ा सा लिख के देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए शायद। SANGUI और फिर NARY, इस तरीके से कुछ इस स्पेलिंग को याद रखा जा सकता है। और इसका मीनिंग, ये एक ऐसा वर्ड है जो लगातार हम बात करते रहते हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, कि कुछ ऐसे स्पेलिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इनका मीनिंग ध्यान में नहीं रहेगा। ये उन्हीं वर्ड्स में से एक है, उसी कैटेगरी का ये वर्ड होगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसको सैंग्विन कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड है ये भी, और इसका मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ठीक है, आशावादी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहता हो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, तो उसको सैंग्विन टाइप का
जो है व्यक्ति कहेंगे। मतलब वो निराशा नहीं लेके आता अपने पास, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है या अपना काम करने की कोशिश करता है। द यूज़ ऑफ आयरनी टू मोक और कन्वे कंटेम्प्ट, उसको सार्काज़म बोलते हैं। सार्काज़म का मतलब होता है ताना, व्यंग्य, ठीक है। और ये आयरनी का मतलब भी सार्काज़म होता है, ताना, ठीक है। ताना, व्यंग्य, व्यंग, ये सब मतलब हम इसके कह सकते हैं। फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मोकरी, उसको स्टेयर बोलते हैं। स्टेयर ये एक नाउन वर्ड होता है। हास्य व्यंग्य, हास्य व्यंग्य और अकेला व्यंग्य में क्या मतलब है? जो व्यंग्य अकेला होता है या फिर आप आयरनी जिसको कह सकते हो, उसमें दुख की भावना भी हो सकती है। जिसको आयरनी कहेंगे हम, उसमें दुख मतलब वो व्यक्ति परेशान है, हो सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की परेशानी भी बताई जा सकती है। बट जो स्टेयर होता है, इसमें परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं की जाती है। इसमें खुशी वाला व्यंग्य, एक तरीके से एक ऐसा मजाक किया जाता है। क्योंकि व्यंग्य जो शब्द है ना, हिंदी में जो व्यंग्य शब्द है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग ज़्यादा रखता है, पॉजिटिव मीनिंग कम रखता है, या बराबर के रखता है, दोनों के दोनों। पता है क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने वाला कई बार ऐसा ही होता है। उसकी पूरी बात सुनेंगे ना, तभी पता चलेगा कि वो इस व्यंग्य का मतलब क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है समझनी हमारे लिए। टेस्ट गुड फूड और ड्रिंक एंड एंजॉय इट टू द फुल, उसको सैवोरिंग कहेंगे। सैवोर इसके लिए वर्ब होती है। सैवोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, और ये एक वर्ब है, ये तो डिस्कशन हो चुका है। इसका मतलब होता है बिल्कुल पूरे मज़े लेना, ठीक है, बिल्कुल एंजॉय करना, पूरा एंजॉय करना। वो खाने पीने की चीज़ हो सकती है, ड्रिंक वगैरह हो सकता है, खाने पीने की चीज़ हो सकती है। शैथ फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड, उसको स्कबर्ड बोलेंगे। स्कबर्ड एक नाउन वर्ड है, क्योंकि किसी चीज़ का नाम है। मयान, आप इसको मयान कह सकते हो, आप इसको खोल कह सकते हो, इसको आवरण कह सकते हो, जो कि सेम ये भी होता है। ये इसका सिनोनियम कह सकते हो आप। सहीत, SHEATH, सहीत, सहीत का मतलब भी सेम यही होता है, ठीक है। मयान कह सकते हो, खोल कह सकते हो, ठीक है, या फिर आवरण भी कह सकते हो आप इसका मतलब। नेक्स्ट, टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, उसको स्कैंडल बोलते हैं। कलंकपूर्ण कृत्य, मतलब ऐसा काम या ऐसी कहानी, ऐसा किस्सा, ऐसी बात आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाए जो आपके लिए आपकी रेपुटेशन को ख़राब करती है, बैड करती है ना, तो वो स्कैंडल हो गया आपकी ज़िंदगी में। बेयरली सफिशिएंट और एडिक्वेट, स्कैंट एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अनसफिशिएंट, ठीक है। अनसफिशिएंट मतलब कोई भी चीज़ अपर्याप्त एक तरीके से है, ओके। स्कैंट। एडिक्वेट क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, उल्टा, ठीक है। सफिशिएंट, ठीक है, जो कि मुश्किल से ही सफिशिएंट हो, ठीक है ना, मुश्किल से ही सफिशिएंट हो या फिर एडिक्वेट हो, तो वो स्कैंट होती है, अपर्याप्त होती है। अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, स्कैपगोट इसमें वो फेमस सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, स्कैपगोट उनका एक सॉन्ग आया था। उसका मतलब होता है बलि का बकरा। बलि का बकरा मतलब गलत काम किया किसी ने और सज़ा मिली किसी को, ठीक है। तो ये स्कैपगोट हो गया, काम इसने गलत किया था, सज़ा इसको मिली, तो ये क्या है? स्कैपगोट है, बलि का बकरा बन गया, ये तो काम खाई में फंस गया। द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई, उसको सार्कस्टी बोलते हैं, सार्कस्टी, ठीक है। स्कार्सटी है, स्कार्सटी, ठीक है। सारा इकट्ठा ही बोलना पड़ेगा एक सिलेबल में। अभाव, कमी किसी भी चीज़ की, ठीक है। उसके बाद है अ पर्सन हु इज़ फॉरगेटफुल एंड अनेबल टू कंसंट्रेट और थिंक क्लियरली, उसको स्कैटर ब्रेन कहेंगे।
स्कैटर ब्रेन का मतलब क्या है? स्कैटर ब्रेन का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे तरीके से सोच नहीं सकता या पूरे तरीके से अपनी बात के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, कंसंट्रेट नहीं कर सकता, या जो बिल्कुल क्लियरली सोच समझ नहीं सकता, ठीक है, वो स्कैटर ब्रेन वाला व्यक्ति है। सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फॉर फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट। डिस्कार्डेड वेस्ट क्या होता है? ये होता है जो भी यूजलेस थिंग्स हैं, जो भी यूजलेस थिंग्स हैं उनमें से अच्छी जो चीज़ है उसको जो है निकाल लेना, उसको स्कैवेंज कहेंगे, वर्ब ये हमारा वर्ड होता है। मतलब कूड़े में से, बेकार की चीज़ों में से सही चीज़ें अपने लिए छांट लेना। जो कि वेस्ट में से क्या निकाल लेता है? अपने यूजेबल जो है चीज़ें निकाल लेता है अपने लिए, जो उसके लिए यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। समवन हु हैबिचुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीव्स, उसको स्केप्टिक कहेंगे, संदेहवादी, जो कि हमेशा डाउट में रहता है। स्केप्टिक, स्केप्टिक अच्छा वर्ड है वोकैब की दृष्टि से अगर देखें तो इसको अकेले, वो स्केप्टिक संदेहवादी है ना, जो कि हैबिचुअली, जिसकी हैबिट्स में ही डाउट्स को एक्सेप्ट करना होता है। एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ, ऑर्नामेंटेड स्टाफ क्या होता है? ऑर्नामेंट क्या होता है? आभूषण है ना, तो अलंकृत, सुसज्जित। कैरिड बाय रूलर्स, जो कि रूलर्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं, चलते हैं उनके साथ। ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, जो भी वार्षिक समारोह होते हैं उनके, ठीक है, जो भी समारोह वगैरह होते हैं, प्रोग्राम वगैरह होते हैं। एज ए सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी क्या होता है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता, या फिर आप इसको कह सकते हो आधिपत्य, या फिर इसको कह सकते हो स्वतंत्रता, ठीक है। मतलब उनकी सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हैं, उनकी सॉवरेनिटी का सिंबल है वो ऑर्नामेंटेड स्टाफ, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्केप्टर, स्केप्टर, SCEPTRE, स्केप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन। ये है शेड्यूल, मतलब एक प्लान बनाना कि क्या करना है और किस समय करना है, वो एक प्लान होता है। अ ग्रांट और पेमेंट टू सपोर्ट ए स्टूडेंट्स एजुकेशन, उसको स्कॉलरशिप बोलेंगे। स्पेलिंग पूछी जाती थी काफ़ी पहले, अभी नहीं पूछी जाती है, अब तो बहुत कम हो गया है। अ ग्रुप ऑफ फिश, उसको स्कूल बोलते हैं। ए विवासियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस, उसको सेंटिलिएटिंग, सेंटिलिएटिंग एडजेक्टिव वर्ड है, बहुत ज़्यादा शानदार। विवासियस का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विवासियस, स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है। खुश मिजाज कह सकते हो, जोशपूर्ण कह सकते हो, किसी भी काम को आप जो है पूरा हैप्पीली करते हो, खुश मिजाज या जोशपूर्ण तरीके से आप किसी भी काम को करते हो। तो स्कैंटिलेटिंग जो है वो हो सकता है, इसका सिनोनिम के रूप में भी आप इसको गिन सकते हो, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से। अ सेट ऑफ 20, जो भी 20 चीज़ों का एक सेट होता है उसको स्कोर बोलते हैं। ए लाउड हार्स एंड पायरिसिंग क्राई, उसको स्क्रीच बोलेंगे। स्क्रीच का मतलब होता है फटी हुई आवाज़। नाउन के वर्ड में, नाउन वर्ड के रूप में जानते हैं हम स्क्रीच को, ठीक है। पायरिसिंग क्या होता है ना, पायरिसिंग जो है क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है जोरदार, ठीक है, जोरदार, या फिर तीखा कह सकते हो। तीखा, यहाँ पे क्राई की बात की जा रही है तो तीखी कह लो आप यहाँ पे इसको, ठीक है। तीखी, तीखी या फिर तीक्ष्ण आप इसको कह सकते हो, इसका मतलब भी तीखी ही होता है, तीक्ष्ण का, ठीक है। पायरेसिंग है ना, अच्छा वर्ड है पायरेसिंग क्राई, एक तीखी चिल्लाहट जो एकदम से, मतलब एक तरीके से ये हार्श नहीं लिख रखा है, तेज़ आवाज़ हो, पतली पतली सी आवाज़ हो जो कानों को सुनने में इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे, तो वो एक स्क्रीच साउंड होती है। नेक्स्ट, अ स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, उसको स्कलरी बोलते हैं, काफ़ी पूछा जाता था स्पेलिंग टेस्ट में। मेकिंग और स्प्रेडिंग इज
scandalous claims about someone with the intention of damaging their reputation or severely abusing writing in journals, उसको बोलते हैं scandalous। scandalous अभद्र, गंदा, बुरा एडजेक्टिव वर्ड है scandalous। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने वर्ड को। मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स। स्कैंडल का मतलब होता है किसी की इमेज खराब करना, ठीक है। स्कैंडल का मतलब क्या होता है, किसी की इमेज खराब करने की कोशिश करना, ओके। या किसी के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ आपको मिल गई है जिससे उसकी इमेज को ख़राब किया जा सकता है सोशली। मेकिंग और स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम अबाउट समवन, किसी के प्रति स्कैंडलस क्लेम करना विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन, किस इंटेंशन से, किस इरादे से कि उनकी रेपुटेशन को सोसाइटी में ख़त्म करना है, डैमेज करना है, ठीक है। वो एब्यूसिव लैंग्वेज हो सकती है, कोई वीडियो वगैरह हो सकता है, कोई फ़ोटो वगैरह हो सकती है, कोई भी ऐसा प्रूफ आपके पास है जिससे आप किसी को किसी की सोसाइटी में किसी की भी इमेज को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वो स्कैरिलस होता है, अभद्र, गंदा होता है वो चीज़। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, उसको सेक्युलर बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। क्योंकि वो जो है किसी के भी धर्म के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट आजकल गवर्नमेंट कनेक्टेड दिखाई दे रही है धर्म के साथ काफ़ी। ड्रग, और मैं सही तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं किसी को ये पार्टी पसंद है जो करंट गवर्नमेंट है और वो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिखे, ठीक है। मैं कुछ पॉजिटिव बात कर रहा था और अभी मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। नेक्स्ट है अपना ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप। इंड्यूसेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भड़काना एक तरीके से, ठीक है, या तो राज़ी करना, बहलाना, फुसलाना, प्रेरित करना, ये सब इंड्यूस के मतलब होते हैं। वर्ब होती है ये इंड्यूस, इंड्यूसेस यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया हुआ है। जो नींद आने को बढ़ाती है, ऐसा सब्सटेंस या ऐसी दवा है ना, वो होती है सेडेटिव। सेडेटिव एक ऐसी औषधि होती है जो आपको क्या करेगी, शांत कर देगी, मतलब नींद आ जाएगी आपको। मार्क्ड बाय केयर और परसिस्टेंट एफर्ट। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, लगातार, निरंतर जो एफर्ट्स होते हैं उनको, उसको बोलते हैं सैडुलस। एडजेक्टिव वर्ड होता है परिश्रमी, मतलब मार्क्ड बाय केयर और परसिस्टेंट एफर्ट, उसको सैडुलस बोलेंगे। मतलब क्या है कि वो लगातार जो है अपना काम करता रहता है या करती रहती है, वो बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस है ना, हार्ड वर्किंग पर्सन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक, उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, और जिस प्रोसेस के तहत सिस्मोग्राफ काम करता है उसको सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक स्टडी जो अर्थक्वेक की होती है। टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली, उसको सीज बोलते हैं। वर्ब है तो मतलब सीज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है जब्त करना, अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है, फोर्सिबली। रेयरली, नॉट ऑफन, सेल्डम, मतलब एडवर्ब के रूप में हम इस सेल्डम को जानते हैं। इसका मतलब होता है कभी कभी या कभी कभार। दैट विच इज़ अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग। सेमिनार, सेमिनार संगोष्ठी, संगोष्ठी अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने वर्ड। सेमिनार नाउन वर्ड होता है जिसमें कुछ डिस्कशन किया जाता है। ये कन्फरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कन्फरिंग का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है। क्या होता है, आदान प्रदान, मतलब कुछ लेना देना, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। अवेयर ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड देयर फीलिंग, उसको सेंसिटिव बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड है संवेदनशील, काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है, मतलब वो क्या होता है, वो लोगों के बारे में काफ़ी जो है ज़्यादा मतलब सोचता है, उनकी फीलिंग्स के बारे में काफ़ी सोचता है। उसको ऐसा लगता है कि इनके बारे में भी सोचना ज़रूरी है, दूसरे की बात को समझना भी ज़रूरी है, तभी अपनी बात बोलना ज़रूरी है। इस तरीके का व्यक्ति सेंसिटिव होता है। अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 70 to 79 एंड 79, सेप्टुएजनेरियन। सेप्टुएजनेरियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो 70 साल से लेके
79 साल के बीच में है, इसको क्या बोलते हैं? 79, ठीक है ना। 79 को 79 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 69 को 69। इसको क्या बोलते हैं? 59। एक और होता है 59, 69, और 59 और 69 में ही होती है ज़्यादातर। और ये क्या होता है? 89, ये होता है 89, ठीक है। बहुत सारे शहर के बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा इस चीज़ का। अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, उसको स्कल्पचर बोलते हैं। स्कल्पचर, कबर, कबर एक और होती है। चलिए बताइए, टॉम्ब क्या होता है? टॉम्ब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। द ऑकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन ए हैप्पी और बेनिफिशियल वे, उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी। पिटी वैसे क्या होता है? पिटी का मतलब होता है दया, लेकिन यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। एकदम से कोई भी डेवलपमेंट हो जाता है या कोई एकदम से कोई भी चीज़ आपके पास आ जाती है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसमें आपको अचानक से लाभ हो जाता है बाय चांस, ठीक है, तो उसको सेरेंडिपिटी बोलेंगे। आकस्मिक लाभ आपको हो गया है। टी वाई एंडिंग वर्ड है तो ऑफ कोर्स ये एक नाउन वर्ड है। रिपीटेडली committing the same offense and typically following a characteristic या फिर predictable behavior pattern, उसको सीरियल कहेंगे। एडजेक्टिव वर्ड है अनुक्रमिक। देखो, repeatedly committing the same offense मतलब आप जो है continuously सेम जो ऑफेंस है उसको करते जा रहे हैं, या फिर टाइपिकली फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक, आप जो है एक तरीके से जो भी आपके बिहेवियर में है, जो भी आपकी विशेषता है, उसको आप लगातार फॉलो करते जा रहे हैं। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर पैटर्न, या फिर आप उसको बोल सकते हो आपके व्यवहार में ही है वो चीज़, आपकी सोच समझ को देखते हुए अगला प्रेडिक्ट कर लेता है, अनुमान लगा लेता है कि इसने इस तरीके का काम तो करना ही करना है, ठीक है, उसको सीरियल कहेंगे। अजीब सी है ना, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स से आए हैं, बड़े बड़े वर्ड्स से आए हैं, यहाँ पे सीरियल दे रखा है ना। होता है अनुक्रमिक, स्टेप बाय स्टेप। सीरियल का मतलब यहाँ पे आप यही कह सकते हो। उसके बाद क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, उसको सेरिकल्चर बोलेंगे। सेरिकल्चरिस्ट वो होता है जो सेरिकल्चर को करता है, अपनाता है ऑक्यूपेशन के रूप में। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, उसको स्वीयर बोलेंगे। स्वीयर्ड, सीवर्ड, सीवर्ड, सीवर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। 2 पार्ट्स में एक चीज़ को काटना। अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 60 to 69, उसको सेक्सेनेजनेरियन बोलेंगे, मतलब जो 60 से 69 साल के बीच का व्यक्ति है। अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू ए माइन शाफ्ट, भाई ये शाफ्ट क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से का रास्ता होता है, ठीक है, जो कि नीचे खादान में जाता है, ऊपर से धरती के सरफेस से, ठीक है, ये नीचे जाता है, आता है या जाता है, देखो दोनों चीज़ होंगी, जाएगा तो आएगा भी, उसको शाफ्ट बोलेंगे। शाफ्ट इस रास्ते को बोलते हैं। हिंदी में इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। मार्ग तो होगा ही, रास्ता तो है ही। उसके बाद क्लोज फिटिंग कवर फॉर शोर्ड और नाइफ, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। कवर फॉर द ब्लेड ऑफ वेपन और टूल, उसको सीथ बोलते हैं, ठीक है, मयान, कवर, आवरण, ये सब जो है पढ़ चुके हैं इनके बारे में, है ना। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको सोल कहेंगे। जब बहुत सारी मछलियाँ एक साथ दौड़ रही होती हैं उनको क्या कहते हैं? सोल। एक तो स्कूल का मीनिंग आप जानते हैं, और एक और होता है स्कूल का मीनिंग, क्या था? इसी वीडियो में आया था क्या? बताइए मुझे क्या आया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सप्लोडेड आर्टिलरी शेल, माइन और बॉम्ब, उसको शार्पनल कहेंगे। शार्पनल, बम का टुकड़ा। फ्रेगमेंट, अवशेष, कहाँ से? एक्सप्लोडेड आर्टिलरी सेल से। आर्टिलरी सेल किसको बोलते हैं? जहाँ पे क्या किया जाता है, बम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, आर्टिलरी सेल उसको बोलते हैं। या फिर माइन हो, या फिर बम का कोई टुकड़ा है। फ्रेगमेंट मतलब बम का कोई हिस्सा, टुकड़ा। शार्पनल उसको जो है एक तरीके से कहते हैं, बम का कोई टुकड़ा, बारूद का हिस्सा, कुछ इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं। शोइंग एस्ट्यूट, एस्ट्यूट क्या होता है?
ये होता है शाना, होशियार, चालाक, ठीक है। और क्या बताऊं इसका आपको, चतुर, एक तरीके से कपटी भी कह सकते हो, धोखेबाज हो सकता है ये व्यक्ति। एस्टूट, अब ये यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, शोइंग एस्टूट पावर्स ऑफ जजमेंट, हाँ जी ये तो बिल्कुल ठीक है। क्लेवर या फिर जुडिशियस, उसको शी वर्ड भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो सकता है, क्या होता है एस्ट्यूट शी वर्ड का, दोनों एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। शोर्ट टेस्ट नहीं सॉरी रेस्ट है, रेस्ट और स्लीप टेकन बाय लंच, उसको सिस्टा बोलते हैं, सिस्टा। दोपहर के दौरान जो लंच ब्रेक होता है उसमें आराम करने का जो एक थोड़ा सा प्रोसीजर अपनाया जाता है उसको आप सिस्टा एक तरीके से कह सकते हो। स्पेलिंग देख लो, ध्यान में रखना जरूरी है। द डार्क शेप और आउटलाइन ऑफ समथिंग विजिबल अगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड। सिल होटे, सिल होटे, शिल होटे क्या होता है, छाया आकृति, समझ में नहीं आया। डार्क शेप एंड आउटलाइन, एक डार्क शेप और आउटलाइन किसी भी चीज़ की जो कि विजिबल हो रही है अगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड, अच्छा जी, चमकदार किसी भी चीज़ के सामने, तो उस चीज़ को बोलेंगे छाया आकृति, सिल आउट, ठीक है, सिल आउट। ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच इट थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इज इट ओनली रिजेंबल्स, उसको स्माइल बोलेंगे। भाई साहब स्माइल की स्पेलिंग ये होती है, स्माइल के साथ इसको कंफ्यूज मत कर देना, SMILE है ना, और स्माइल SMILE, इसका मतलब होता है ये चांद सा मुखड़ा, ये चांद सा मुखड़ा, अब चांद ये है और मुखड़ा ये है, ये चांद सा मुखड़ा जो कहा गया है ना, इस चांद की इस मुखड़े को उपमा दी गई है, क्या दिया गया है, स्माइल दिया गया है, तो उपमा होती है स्माइल, ठीक है, और नाउन वर्ड ये होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 1400 OWS कर चुके हैं हम, देखते ही देखते 200 समथिंग 200 प्लस रहते हैं हमारे कुछ, यानी कि 5 वीडियोस में और हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट OWS बचेंगे, वो हम देख लेंगे जल्दी जल्दी, 5 से 6 वीडियोस में वो होंगे, फिर हमारे 30 टेस्ट होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये चीज़ें चलती रहेंगी लगातार कॉन्टिन्यूसली। इस बुक को अभी कंप्लीट करके ही छोड़ना है, छोड़ेंगे नहीं, एक वर्ड भी नहीं छोड़ेंगे इसमें से, ठीक है। या स्पीड से करवाएं या स्लोली करवाएंगे जरूर, इस बुक को पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।